आज हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी के चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ लिया है। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो हमारी चर्चा मुख्यतः अक्षांश और देशांतर के परितः ही होने वाली है। इसका डिस्कशन किया जाए तो काफ़ी लंबा हो सकती है लेक्चर, लेकिन हम लोग विशेषतः कोशिश करेंगे कि चैप्टर में जिन बातों का चर्चा की गई है उतना के ही परितः अपने सीमा का निर्धारण करें और चैप्टर को जो है कंप्लीट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आया है सामने वो है ग्लोब। ग्लोब के बारे में क्या बताया गया है? ग्लोब जो है पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब जो है समझ सकते हैं कि पृथ्वी का छाया प्रति है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया गया है। जिस तरह हमारे पृथ्वी पर विभिन्न आकार के जो हैं हमारे देश हैं, महासागर हैं, उसी प्रकार जो है ग्लोब पे इसे दर्शाने की कोशिश की गई है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। आप इस सुई को देख पा रहे होंगे, इसे अक्ष कहा गया है। ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर और दक्षिण ध्रुव हैं। सामान्यतः आप कोई भी मैप देखिएगा, ऐसे बताया जाता है, दिशा का निर्धारण किया जाता है मैप बनाते समय। तो ऊपर का जो डायरेक्शन होता है उसे नॉर्थ के रूप में इंडिकेट किया जाता है। तो ऊपर का जो ये होगा ये आपको नॉर्थ ध्रुव होगा, उत्तरी ध्रुव होगा, और नीचे का जो अक्ष होगा वो दक्षिणी ध्रुव होगा। ग्लोब के बारे में और एडिशनल जो जानकारी है उसमें बताया गया है कि ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। इस प्रकार जो है हमारे ग्लोब को भी जो है घुमाने के लिए इस अक्ष का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी में वास्तविक रूप से कोई सुई नहीं होती है। यह अपने सहूलियत के लिए, अपने हम लोग फायदे के लिए ग्लोब में एक सुई डाल दिए। हालांकि काल्पनिक जो है एक रेखा जरूर होती है जिस पृथ्वी घूर्णन करती है। अगला जो टॉपिक हम लोगों का सामने आ गया है वो है विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त क्या है? इसको आसानी से समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप एक गेंद लीजिए, उसको बीचों बीच आप आधा आधा काटिए। आप देखिएगा कि एक आपको सर्कल प्राप्त होगा, इस प्रकार का एक सर्कल प्राप्त होगा। तो ये जो बीचों बीच आपने काटा है, जो सर्कल प्राप्त हुआ है, उसी को पृथ्वी पर एक काल्पनिक जो है आभासी रूप से जो है एक वृत्त माना गया है, और इस काल्पनिक वृत्त को विषुवत वृत्त का नाम दिया गया है। अब जो आपने जो दो टुकड़ों में गेंद को काटा है, उसी प्रकार समझिए पृथ्वी को हमने आधे आध काट दिया। ऊपर के जो भाग प्राप्त हुए, आपको अभी हमने बताया कि दिशा का निर्धारण किया जाता है, तो ऊपर के साइड को जो है नॉर्थ दिखाया जाता है। ऊपर के आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा गया और नीचे के भाग को जो है दक्षिणी गोलार्ध कहा गया। दोनों ही गोलार्ध बराबर होते हैं, क्योंकि हमने पहले ही टर्म और कंडीशन रखा था आपके सामने कि गेंद आपको काटनी है तो बराबर भागों में काटनी है। अक्षांश वृत्त क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। मान लीजिए कि हमने किसी को गेंद काटने के लिए दिया, उसने गेंद को बीच से ना काट के ऊपर से काट दिया या नीचे से काट दिया, तो ये भी तो एक वृत्त ही प्राप्त होगा। ऐसे वृत्त को जो है अक्षांश रेखा कहा गया है। विषुवत वृत्त को शून्य अक्षांश से दर्शाया गया है, यानी बीचों बीच काटा गया है, इसको शून्य से दर्शाया गया है। उसके ऊपर या नीचे जो वृत्त प्राप्त होते हैं उसे अक्षांश कहा गया है। थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली चीज़ें हैं। मान लीजिए कि एक वृत्त हो गया, ये उसकी रेडियस हो गई। 1 डिग्री आप ले लीजिए, केंद्र से 1 डिग्री का एक चाप लीजिए। ये जहाँ पृथ्वी पर काटती है वहाँ से जो है आप एक वृत्त बनाइए, इसको बोला जाएगा 1 डिग्री अक्षांश। मान लीजिए कोई व्यक्ति नीचे भी तो 1 डिग्री ले सकता है। मैंने बोला 1 डिग्री वृत्त, 1 डिग्री का चाप लीजिए, जहाँ काट रहा है वो उसका एक वृत्त बनाइए, तो 1 डिग्री अक्षांश। कोई व्यक्ति नीचे भी तो 1 डिग्री ले सकता है। तो इसका निर्धारण करने के लिए हम लोगों ने अभी देखा कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का निर्धारण किया है। तो इसको डिनोट करने के लिए हम लोग उत्तरी में अगर बात करेंगे तो उत्तरी का साइन दे देंगे, और दक्षिणी में बात करेंगे
तो दक्षिणी लिख देंगे। तो इससे ये भी निर्धारित हो गया कि आपको उत्तर की दिशा में 1 डिग्री लेना है कि दक्षिण की दिशा में 1 डिग्री लेना है। तो ऐसे जितने भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री जितने भी वृत्त लेते जाएंगे, ये सभी क्या बोलेंगे, ये सभी अक्षांश बोलेंगे। ये सभी रेखाएं क्या बोली जाएंगी, अक्षांश बोली जाएंगी। लेकिन आपने देखा कि जो वृत्त हम लोगों ने बीचों बीच काटा था वो एक बड़ा वृत्त प्राप्त हुआ था। उसके अलावा जितने भी वृत्त काटिएगा ना, वो छोटा छोटा वृत्त प्राप्त होगा। इसी बात को बोला गया कि विषुवत रेखा से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। यानी जो हमें वृत्त प्राप्त होती जा रही है, छोटी छोटी प्राप्त होती जा रही है। कुछ महत्वपूर्ण जो है अक्षांश है उनको आपको याद रखनी है कि जो 0 डिग्री है उसे विषुवत वृत्त कहा गया है। 0 डिग्री जो है उसे विषुवत वृत्त कहा गया है। उत्तरी ध्रुव यानी 1-1 डिग्री जैसे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं तो एक समय आएगा कि 90 डिग्री पे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो 90 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध में है उसे उत्तरी ध्रुव कहा गया है, और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव में है, 23.5 डिग्री जो है उत्तरी गोलार्ध में है उसे कर्क रेखा कहा गया है। 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है उसे मकर रेखा कहा गया है। उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को बोला गया है, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को बोला गया है। उत्तरी वृत्त में उत्तरी गोलार्ध में आपको 23.5 डिग्री ये रेखा जो है वो कर्क रेखा कहलाया है, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो है जो अक्षांश है वो मकर रेखा कहलाया है। तो इसका निर्धारण कैसे होता है ताप कटिबंध का, उसके लिए थोड़ा हम लोग को एक्स्ट्रा समझने की ज़रूरत है, फिर हम लोग अपने विषय वस्तु पे वापस आ जाएंगे। पृथ्वी जो है 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, ये हम सभी जानते हैं। तो 2 कंडीशन हम लोग ले लेते हैं इसको समझने के लिए, या तो सूर्य इस साइड होगा या तो इधर होगा। तो आप देखिएगा कि जो सूर्य का प्रकाश है इस क्षेत्र में पूरा पड़ रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है कभी भी सूर्य के सामने प्रत्यक्ष रूप से आएगा ही नहीं। उसी प्रकार अगर इस साइड में होगा तो इस पक्ष में, इस पोर्शन में जो है सूर्य का प्रकाश पूरा पड़ेगा, जबकि इधर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ही नहीं। इसी चीज़ को जो है हम लोग थोड़ा बृहत स्तर पे समझते हैं कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सूर्य का प्रकाश जो है इधर प्रत्यक्ष रूप से पड़ रहा है, लेकिन वहीं इस पोर्शन में बात करें, इस 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव के साइड में देखें, 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव में प्रकाश जा ही नहीं रहा है। इसी प्रकार साल में कुछ दिन ऐसे भी होंगे कि आपको दक्षिणी ध्रुव में प्रकाश देखने को नहीं मिले। ये 2 कंडीशन हो सकती है। लेकिन एक चीज़ आप गौर करिए कि जो हमने आपको बताया था कि जो मकर रेखा और कर्क रेखा, क्या उस पे जो है सूर्य की प्रकाश हमेशा बनी रह रही है? आप देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा, और एक कंडीशन इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पे जो है यहाँ पे भी आपको हमेशा प्रकाश दिखाई देगा। तो क्या कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच हमेशा प्रकाश रहती है? तो इसका आंसर होगा हाँ। तो जब प्रकाश वहाँ पे सालों भर प्रत्यक्ष पड़ता रहेगा तो वैसे स्थिति में तो वहाँ हमेशा जो है टेम्परेचर जो है, तापमान जो है उच्च रहेगा। तो टेम्परेचर जब उच्च रहेगा तो इस कारण जो है इस क्षेत्र को, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को जो है उष्ण कटिबंध बोला गया, क्योंकि ये गर्मी का जो है हमेशा यहाँ पे प्रभाव दिखने को आपको मिलेगा। उत्तरी शीत कटिबंध और कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र है और मकर रेखा और दक्षिणी वृत्त, ध्रुव वृत्त की तोषण कटिबंध में मुख्यतः डिफाइंड कर दिया गया है। और ध्रुव के पास का जो क्षेत्र है उत्तरी ध्रुव वृत्त और ध्रुव के बीच, उत्तरी ध्रुव के बीच और दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो है उसे शीत कटिबंध बोला गया है। यानी हमेशा यहाँ पे जो है बर्फ जमे रहेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जो है सूर्य किरण उन्हें प्राप्त ही नहीं हो रहा है। स्थान की स्थिति जानने के लिए हमें अक्षांश के अतिरिक्त और भी कुछ जानकारी प्राप्त करनी होगी। लोग जब ग्राफ को जो है रिप्रेजेंट करते थे तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लेते थे, तो उसमें बताया जाता था कि एक्स में इतना कोऑर्डिनेट लेना है और वाई में इतना कोऑर्डिनेट लेना है। तो इससे क्या होता था कि हम लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते थे। लेकिन पृथ्वी तो
2D में नहीं है, पृथ्वी तो एक ग्राफ के रूप में नहीं है, तो हमारी एक स्फीयर के रूप में है, गोला के रूप में है। तो इस पे जो है किसी बिंदु का निर्धारण, स्थान का निर्धारण कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए एक और कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो अक्षांश तो मान लीजिए कि क्षैतिज रेखा के रूप में हमें प्राप्त हुआ। अब एक हमें वर्टिकल जो है लाइन चाहिए, तो उसके लिए देशांतर का निर्धारण किया गया। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाया गया और इसी से दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली सभी रेखाओं को देशांतर का नाम दिया गया। तो ये बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं, लेकिन मुख्यतः इनका निर्धारण किया गया। 1 डिग्री का कोण बनाते हुए एक देशांतर का निर्धारण किया गया। और जो पहला रेखा खींचा गया उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ, पहला वृत्त जो खींचा गया उसे प्रमुख याम्योत्तर बोला गया, उसे प्रमुख याम्योत्तर बोला गया। और उसी से रिफरेंस ले लेके 1 डिग्री का कर करके जो है बहुत सारे देशांतर रेखाएं खींचे गई। आप जो है ध्रुव के करीब आएंगे तो उनके बीच का जो है दूरी घटते जाता है, और उनसे दूर जाइएगा तो उनके बीच की दूरी बढ़ते जाएगी। सबसे ज़्यादा दूरी देशांतरों के बीच कहाँ प्राप्त होगी? तो ये प्राप्त होगी विषुवत रेखा पे। और सबसे कम कहाँ प्राप्त होगी? तो ये प्राप्त होगी ध्रुव पर, क्योंकि ध्रुव पे वो मिल ही जाती हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये इंग्लैंड का जो है ग्रीनविच है। यहाँ जो रेखा आपको दिख रहा है डैश डैश, ये प्रमुख याम्योत्तर है। इधर जाइएगा तो आपको 1 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर मिलने लगेगा, और इधर जाइएगा तो 1 डिग्री करके पश्चिमी देशांतर मिलने लगेगा आपको। देशांतर और समय के बीच में संबंध है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। कि पृथ्वी पे हम लोगों ने तो देशांतर का निर्धारण कर दिया है। पृथ्वी एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का घूर्णन करती होगी, और एक चक्कर लगता कितना देर में है? 24 घंटा में, यानी 1440 मिनट में एक चक्कर लगाती है। तो 1 डिग्री घूमने में कि पृथ्वी कितने मिनट लगाती है? तो 4 मिनट लगाती होगी। तो थोड़ा टेक्निकल था और इसमें समझने में काफ़ी बाधाएं आ सकती है, इसलिए अगर आवश्यकता पड़े तो आप इसे पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।